Good morning, very good morning to all my viewers. Once again, welcome back to my channel Archana's तुलिका आज मैं 5th डे चैलेंज स्केच के साथ आपके सामने आ गई हूँ और 21 दिन का चैलेंज का मैंने आप लोगों के से एक वादा किया है, तो वो वादा निभाने आ गई हूँ मैं स्केचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कलरिंग भी है, लेकिन स्केचिंग पे ज़्यादा ध्यान लगता है मेरा, उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है। ये कहानी जो है एक गौरैया और कौवे की दोस्ती की है। गौरैया बहुत सीधा साधा, सिंपल सोचने वाला, किसी का बुरा नहीं सोचने वाला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वहीं कौवा विपरीत उल्टा था। वो हमेशा कैसे किसी का कुछ खा ले, किसी से कुछ ले, किसी का कुछ नुकसान हो जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा अपनी फ़ायदे की बात सोचता था। गौरैया हमेशा समझाता कि भाई मत कर, इससे किसी का नुकसान होता है। लेकिन कौवे को ये बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन कौवा और गौरैया जा रहे थे, तो उसे एक किसान दिखा। किसान के सिर पे बड़ा सा मटका था। कौवे के अंदर एक कौतूहल जाग उठा। उसने गौरैया से बोला, देख, अभी मैं पता लगाता हूँ इसके सिर पे जो मटका है उसके अंदर है क्या। गौरैया ने कहा, मुझे क्या लेना देना, और तुम्हें भी क्या लेना देना, वो कुछ भी लेके जाए। लेकिन कौवा तो मानने वाला नहीं था। वो गया, उड़ते उड़ते उस मटके के ऊपर जाके बैठा। देखा कि उस मटके के अंदर मक्खन है। कौवे को आ गया लालच। वो मक्खन खाना शुरू कर दिया। अचानक से किसी चीज के ऊपर आने से किसान के सिर के ऊपर भारी सा लगा। उसने सोचा, अरे क्या हो रहा है ये मेरे मटके के ऊपर। वो देखने के लिए, जानने के लिए अपने मटके को क्या किया, एक जमीन पे रखा। जमीन पे रखते ही, जैसे जमीन पे रखने वाला था, वैसे ही कौवा और गौरैया दोनों उड़ गए। और किसान को समझ में नहीं आया कि कौन था उसके मटके के ऊपर बैठे। ये जानने के लिए वो झाड़ी के पीछे छुप जाता है और देखता रहता है कि कौन आ रहा है। तभी कुछ सेकंड के बाद ही ये कौवा गौरैया के साथ आता है। गौरैया तो कुछ नहीं कर रहा था, बेचारा चुपचाप उसके बगल में खड़ा होता है। लेकिन जो कौवा था वो वापस उस मटके के ऊपर बैठ के आराम से मक्खन खाना शुरू कर देता है। और मक्खन खा रहा था, कुछ गिरा भी रहा था। ये देख करके किसान के अंदर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कितना बदतमीज है ये। मैं ये जो मक्खन है उसको मैं बेचने जा रहा हूँ बाजार में, और ये सारा मक्खन मेरा खत्म कर रहा है। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत। को ये भी समझ में नहीं आया, किसी का सामान नहीं लेते, नहीं खाते बिना पूछे, और ये बिना पूछे समझे मेरा मक्खन खा रहा है। उसने एक पत्थर उठाया और उठा के जोर से कौवे की तरफ फेंका। बट ऐसा हुआ कि कौवा चालाक था और दुष्ट भी था। उसने सोचा, देखा कि अरे भाई कुछ चीज फेंका गया है, किसान ने फेंका है, और कौवा उड़ गया। अफसोस, वो ढीला वो जो पत्थर था ना, वो कौवे को नहीं लग करके गौरैया के सर पे जा लगा, और गौरैया की वहीं मौत हो गई। गौरैया मर गया वहीं पे। बेचारा गौरैया, जो किसी का बुरा नहीं किया था, अपनी खराब संगति की वजह से, संगति का मतलब वो कौवे के साथ उठता बैठता था, इसके वजह से उसको ये कम खामियाजा भुगतना पड़ा। कहानी का मतलब यही है कि संगति का असर होता है। हम जिसके साथ उठते बैठते हैं उसका असर हम पे आने लगता है। जब मैं छोटी थी ना व्यूवर्स, मैं जब कहीं जाती थी तो बचपन में मेरे पापा मुझे कहानी की किताबें ला के दिया करते थे। मैं पढ़ती थी। उस वक्त तो हमारे समय में मोबाइल नहीं हुआ करता था, ये कहानी की किताबें हुआ करती थी। कहानी की किताबें पढ़ती, एक तरफ से आप कह सकते मेरे पापा ने ही मेरे अंदर ये आदत डाली थी किताबें पढ़ने की। तो वो किताब पढ़ने की आदत ऐसी लगी, उस कुछ कहानियाँ ऐसी ऐसी थी मेरे मस्तिष्क पे ऐसे बैठी कि आज भी मुझे लगता है कि इस समय भी, इस ज़माने में भी वो वाकई फिट होती है। उसमें से एक ये भी है कि संगति का असर होता है। हम अगर जिसके साथ उठते बैठते हैं ना,
कुछ ना कुछ असर तो हम पे आने ही लगता है। अगर हम सक्सेसफुल आदमी के साथ बैठते हैं तो हम सक्सेस की बातें सुनते हैं, हम फेलियर के साथ बैठते उठते हैं तो हम फेलियर की बातें समझते हैं, सुनते हैं, और हमें भी वैसे ही फीलिंग होने लगती है। तो आप सबको मैं एक बार फिर से कहूँगी कि थैंक यू, आपने मेरे इस चैनल, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट